नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश शायद हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य होगा जहां चुनाव में मध्य प्रदेश के 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, बहू या भतीजे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इस चुनाव में एक साथ पूर्व 8 मुख्यमंत्रियों के बच्चे, यानी कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मैदान में हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन यह सत्य है कि यहां जो भी मुख्यमंत्री रहा है उसने अपने बच्चों को, भतीजों को, बहुओं को, जो उसके बस में रहा है उसे यहां राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश की है। ये पहला चुनाव है मध्य प्रदेश का जिसमें एक साथ 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो इस समय मैदान में हैं और सभी अपने अपने भाग्य आजमा रहे हैं। राजनीति में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन हमने मोटे तौर पर इसका आंकलन किया है। इन 8 उत्तराधिकारियों में से 3 ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे भी हैं जो चुनाव में फंस चुके हैं, जिन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। वे चुनाव जीत भी सकते हैं और वे चुनाव हार भी सकते हैं। मैं इन 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम, इनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों के नाम, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी वहां क्या स्थिति है, ये सब बताने की आज आपको कोशिश कर रहा हूं। इस सूची में पहला नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी के बेटे ध्रुव नारायण सिंह जी का। मैं आपको बता दूं, ध्रुव नारायण सिंह जी कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन लंबे समय से वे भारतीय जनता पार्टी में हैं। ध्रुव नारायण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन 2013 में उनको टिकट नहीं मिला था। उस समय सुरेंद्र नाथ सिंह जी को टिकट दिया था, इसी सीट से वे चुनाव भी जीत गए थे। 2018 में सुरेंद्र नाथ सिंह चुनाव हार गए थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ध्रुव नारायण सिंह पर विश्वास किया है, उन्हें मैदान में उतारा है। हमारी जानकारी के अनुसार ध्रुव नारायण सिंह का जो मुकाबला है वो कांग्रेस के आरिफ मसूद से है। संघर्ष बहुत कड़ा है और इस संघर्ष में कहीं ना कहीं ध्रुव नारायण सिंह जी अभी फंसे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि ध्रुव नारायण सिंह जी चुनाव हार रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि वे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि भोपाल मध्य में इस समय काफ़ी कड़ा संघर्ष है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। मैं दूसरा नाम आपको बता रहा हूं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जनता सरकार जब बनी थी 1975 के बाद 77 में बनी थी, वहाँ उस समय मुख्यमंत्री रहे बीरेंद्र कुमार सकलेचा। इनके बेटे हैं ओम प्रकाश सकलेचा, ये तो कई बार विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में असेसमेंट कमेटी के चेयरमैन भी रहे विधानसभा की। और ओम प्रकाश सकलेचा इस समय के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री हैं वो इस समय, और जावत सीट से वो इस समय फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार बड़े बड़े कड़े मुकाबले में ओम प्रकाश सकलेचा जी फंसे हैं। व्यवहार बहुत अच्छा है, मिलनसार हैं, सबके लिए सहज रहते हैं। मंत्री बनने के बाद भी मंत्री पद उन पर हावी नहीं रह पाया है। हर सामाजिक कार्यक्रम में भी रहते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन फिलहाल उनके बारे में खबर यही आ रही है कि वो कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। मैं तीसरा नाम आपको बताता हूं जो राजनीतिक संत के नाम से जाने जाते थे मुख्यमंत्री, वो है पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी। इनके बेटे हैं दीपक जोशी। मैं आपको बता दूं, दीपक जोशी का भारतीय जनता पार्टी से पिछले दिनों मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसकी भी एक कहानी है। उनका ये कहना है कि उनके पिता के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ करना था वो नहीं किया। कांग्रेस में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वहाँ स्थान उपलब्ध कराया था उनका स्मारक बनाने के लिए, लेकिन शिवराज सिंह जी ने उस स्मारक को बनाने के लिए फंड नहीं दिया। इस तरह के आरोप लगाते हुए वे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पिछले दिनों कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस ने दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दी है। आपको बताऊं कि दीपक जोशी पिछला 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हाट पे बलिया से खड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस के मनोज चौधरी के सामने वे चुनाव हार गए थे। लेकिन मनोज चौधरी भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उपचुनाव लड़े। उस समय दीपक जोशी को बाहर कर दिया गया। मनोज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बने, उपचुनाव जीते और मनोज चौधरी इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाट पे बलिया में कैंडिडेट हैं। कमलनाथ जी ने दीपक जोशी को कांग्रेस ज्वाइन कराई। बड़े तामझाम के साथ अपने पिता की तस्वीर लेके वे कांग्रेस में आए और कांग्रेस की ओर से वे लगातार प्रचार भी कर रहे थे। खातेगांव सीट से कांग्रेस ने इन्हें उतारा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा से इनका सीधा मुकाबला है और हमारी सूचना के अनुसार दीपक जोशी भी फंसे हुए हैं।
दीपक जोशी की भी जीत आसान नहीं बताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि दीपक जोशी कड़े मुकाबले में हैं, वे चुनाव जीत भी सकते हैं और वे चुनाव हार भी सकते हैं। अगला नाम सुंदरलाल जी पटवा, आप जानते हैं 1990 में मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। वैसे 77 के बाद 78 में भी शायद वो बने थे। उस समय कैलाश जोशी जी पर आरोप था कि वे सोते रहते हैं, उन्हें हटाकर सुंदरलाल पटवा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर दोबारा 1990 में वे मुख्यमंत्री बने हैं। सुंदरलाल पटवा के चूंकि कोई बच्चा नहीं था, उनके कोई इशू नहीं था, और यही कारण है कि उन्होंने अपने भतीजे सुरेंद्र पटवा को दत्तक पुत्र बनाया था, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। जिस सीट से सुंदरलाल पटवा लंबे समय तक विधायक रहे, भोजपुर, भोपाल के बिल्कुल नज़दीक रायसेन जिले की सीट है, उस सीट पर सुंदरलाल पटवा के ये जो भतीजे, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी सुरेंद्र पटवा लगभग 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब ये तीसरी बार भी वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके साथ भी वही स्थिति है कि कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र पटवा एक ईमानदार मंत्री भी रहे हैं, संस्कृति विभाग उनके पास रहा है, उनकी छवि एकदम ईमानदार राजनेता की है। लेकिन दुर्भाग्य से व्यवसाय में उनको बहुत बड़ी हानि हुई है, जिस कारण से उनके पास देनदारियों का मामला है, कई चेक उनके बाउंस हुए हैं। ये तमाम सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं। उनने अपने शपथ पत्र में लगभग 150 से ज़्यादा प्रकरण ऐसे बताए हैं, लेकिन उनके विरोधी बताते हैं कि लगभग 500 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, जो उनके खिलाफ चेक बाउंस के लगे हुए हैं। आप अंदाज लगाइए कि किसी राजनेता के ऊपर इतने प्रकरण हों, और वो अपनी सूचना भी दी है उन्होंने कोर्ट में, और अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी दी है, और अखबारों में भी प्रकाशित करवाया। ये सब चीज़ें हुई हैं इस समय। लेकिन इसके बाद भी वहाँ जो भोजपुर की जनता है वो उन्हें प्यार करती है। आज भी वो बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़े हैं, और इनका सामना हुआ है कांग्रेस के दिग्गज नेता राजकुमार पटेल से। राजकुमार पटेल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो पास के ही पहले बुधनी से चुनाव लड़ते रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सुंदरलाल पटवा के जो भतीजे हैं सुरेंद्र पटवा, ये इस बार सीट निकालते हैं या नहीं। ये बहुत कड़े मुकाबले में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। अगला नाम है अजय सिंह जी राहुल, जिन्हें हम राहुल भैया के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के जो सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह जी, उनके ये बेटे हैं। चोरहट जो सीधी जिले की विधानसभा सीट है, वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, और पिछला चुनाव ये हार गए थे। लेकिन इस बार अजय सिंह जी ने चुनाव बहुत ही कहना चाहिए तन्मयता से लड़ा है, बहुत ही सब से लड़ा है कि पूरा ध्यान रखा है। वे प्रचार करने किसी दूसरी सीट पर नहीं गए हैं। इस बार जो बिंद क्षेत्र है, वहाँ जो सबसे मजबूत स्थिति कांग्रेस की बताई जा रही है, वो चुरहट पर ही बताई जा रही है। यानी हमारी जानकारी के अनुसार, हमारे सूत्रों के अनुसार, हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार इस बार अजय सिंह राहुल भैया चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, और निश्चित तौर पे भी विधानसभा पहुंचेंगे, ऐसी सूचनाएं हमारे पास हैं। और उनका मुकाबला भी शरदेंदु तिवारी जी से है, जो पहले उनको हरा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार राहुल भैया ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, वो चुनाव की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। वो एक एक वोट पर ध्यान रखा है, एक एक मतदाता का ध्यान रखा है। उनने जो गलतियां उनकी 2018 में हुई थी, एक भी गलती उनने दोहराई नहीं है। वे अपने क्षेत्र से भी बाहर प्रचार करने नहीं गए हैं। चुरहट जीतकर इस समय राहुल भैया आ रहे हैं, ये सूचना हमारे पास है। अगले हैं जयवर्धन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं। ये बहुत मिलनसार हैं, और राघवगढ़ सीट से ये प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। वहाँ जो बना है, इन्हीं के रिश्तेदार भी हैं, इनके परिचित भी हैं, वो इनके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन जयवर्धन सिंह जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी जीते थे, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र, और उनकी परंपरागत सीट है राघवगढ़। तो जयवर्धन सिंह भी मुकाबले में हैं। अगला नाम है राहुल लोधी। ये उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे हैं, और ये बुंदेलखंड में जो है टीकमगढ़ के खरगापुर सीट से प्रत्याशी हैं। खरगापुर में मैं आपको बता दूं कि खरगापुर में जो राहुल लोधी हैं, इनका मुकाबला नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की जो समधिन है चंदा गौर, उनसे है। राहुल सिंह को पिछले दिनों आपने देखा होगा, चुनाव से 2-3 महीने पहले राज्य मंत्री बनाया गया, और खबरें ये भी चल रही हैं राजनीतिक हलकों में
कि बेशक इनकी राजनीति की शुरुआत उमा भारती से हुई है, लेकिन जो मंत्री बनाया है वो शिवराज सिंह जी ने अपने पाले में ले लिया है, संगठन ने अपने पाले में ले लिया है। और इस बार अपने सगे भतीजे का चुनाव प्रचार करने भी उमा भारती नहीं पहुंची हैं। कहीं ना कहीं वो अपने भतीजे के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंची थी। लेकिन लोधी वोटों को ध्यान में रखते हुए राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया था। तो राहुल लोधी लेकिन इस समय फंस चुके हैं। राहुल लोधी की जीत पर संशय है, कड़े मुकाबले में हैं, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि उमा भारती के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं उसे संगठन ने ही कुछ इस तरह की चालें चली गई हैं कि वो फिलहाल उमा भारती से दूरी बनाए हुए हैं, उमा भारती से दूर है, इस तरह की राजनीतिक हलकों में खबर है। और अंतिम नाम है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर की पुत्र वधू कृष्णा गौर का, जो भोपाल की जो गोविंदपुरा सीट है उससे वो प्रत्याशी हैं। वे पहले भी 2 बार विधायक रही हैं, महापौर रही हैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और इनके बारे में भी आम लोगों की चर्चा है, जो रिपोर्ट है, सारे लोग जो बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि बहुत आसानी से वे चुनाव जीतकर आ रही हैं। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल भैया, कृष्णा गौर और जयवर्धन सिंह, इनकी जीत पर किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो 5 उत्तराधिकारी हैं, जिसमें ध्रुव नारायण सिंह, ओम प्रकाश सकलेचा, दीपक जोशी, सुरेंद्र पटवा, ये सभी लोग ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं। राहुल लोधी ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी सीटों पर कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। ये जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं, मध्य प्रदेश संभवतः ये पहला राज्य है देश में जहां 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने भाग्य आजमाने के लिए मैदान में हैं। इतनी बड़ी संख्या में टिकट शायद ही किसी राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चों को दिए गए हों, या कांग्रेस के सारे पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे भी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी। दोनों बातें करते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन दोनों का परिवारवाद इस समय हमें साफ साफ नजर आता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।